ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। साथियों, आज है विश्व हृदय दिवस। हमें अपने हृदय यानी दिल को संभाल कर रखना है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत रस्तोगी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत रस्तोगी, हृदय रोग विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष, जीआर मेडिकल कॉलेज, जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है पूरे विश्व में और भारत में भी आज, मैं अपने हृदय रोग मरीजों से और जो डायबिटीज से साथ में पीड़ित हैं या ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो मेडिसिन ले रहे हैं उसको लगातार लेते रहें, घर में रहें। इसके लिए चिंतित ना हो कि आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया है। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं उनसे ठीक है, क्योंकि चूंकि आपको हृदय की बीमारी है, आपके फेफड़े भी कमजोर होते हैं, तो आपको कोरोना वायरस का असर जल्दी फेफड़ों में आ जाएगा। इसलिए मेरी आप लोगों से यही अपील है और गुजारिश है कि आप घर के अंदर रहें। ज्यादा डरने की कोई जरूरत नहीं है। दवाओं का सेवन करें, गर्म पानी पीते रहें, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद। ये थे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुनीत रस्तोगी। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज में हम कैसे रहें, ये बातें तो बहुत हो चुकी। साथियों, यदि इन बातों के साथ भी हमें कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही है, तो घर पर रहकर हम इसका प्राथमिक परीक्षण कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर अक्षय निगम से। श्रोताओं, डॉक्टर अक्षय निगम इस वक्त हमारे साथ हैं और डॉक्टर साहब से हम ये जरूर जानना चाहेंगे कोविड के बारे में कुछ खास बातें। डॉक्टर साहब, पहले तो आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर साहब, जैसे कि कोविड को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई रखो, ये वो बहुत सारी बातें लगभग अब सब कुछ समझ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि घर में रह करके अगर कहीं कुछ हल्का सा भी महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी काम से बाहर जाना ही पड़ता है क्योंकि लॉकडाउन हट चुका है, लोग अपने कामों पर निकल चुके हैं, तो कुछ काम तो आता ही है और जब हमें बाहर जाना होता है तो हम अपना परीक्षण खुद, चाहे अगर हमें कुछ भी महसूस हो रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है और उन्हें हमें कैसे टेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए श्रोताओं, मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, घर से न निकलना, ये तो बेसिक बहुत सारी चर्चा हो भी चुकी है। पता है, इस विषय में नहीं करना चाहिए, इसके आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए मैं आपको बेसिक चीज बताता हूँ कि घर पर दो चीजें बहुत जरूरी है, एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक थर्मामीटर। जी। थर्मामीटर आप किसी भी डिजिटल वाला ले लें, क्योंकि वो मैनुअल पारा वाला आप लोग देख नहीं पाएंगे। डिजिटल वाला ले लेंगे तो बहुत अच्छा का हिक्स। अच्छा। तो उसमें डिजिटल में लिख के आता है कितना टेम्परेचर है, 100, 101, 201 फ़ारेनहाइट जो भी है वो लिख के आता है, तो आप लोग आसानी से पढ़ सकेंगे। ठीक है। इसी प्रकार डिजिटल वाला पल्स ऑक्सीमीटर आता है, उसमें भी आपका पल्स रेट तथा ऑक्सीजन लेवल लिख के आता है। ठीक है। ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल 95 to 100 होनी ही चाहिए प्रत्येक व्यक्ति की। अच्छा। किसी भी कंडीशन में, कहीं भी हो आप, कैसे भी हो, आपकी 95 to 100 बताना चाहिए। जो पल्स मीटर आप मिडिल फिंगर में या इंडेक्स फिंगर में लगा के चेक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है और बैटरी से चलता है, यानी सेल से चलता है। ठीक है। तो ये दो बेसिक चीजें आप रख लेंगे तो घर में आप प्रतिदिन भी चेक कर सकते हैं, आप कभी भी चेक कर सकते हैं। जी जी। इसके लिए आपको ना किसी डॉक्टर के पास जाना, ना किसी की सलाह लेनी है। तीसरी चीज है कि सुबह उठकर प्राणायाम करना। अगर 30 सेकंड के सांस रोक के, छाती में हवा भर के, फेफड़ों में यानी हवा भर के आप बैठ के अपने आप को रोक सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत अच्छा मेथड है। कारण क्या है कि जो हमारा कोरोना वायरस 19 है, वो जनरली नाक और मुंह से होते हुए सबसे पहले फेफड़ों में ही अटैक कर रहा है। ठीक बात है। और जनरली फेफड़ों से ही सब कुछ पहले हो रहा है, क्योंकि आदमी खांसी जुकाम आता है, कभी कभी RT-PCR तो पॉजिटिव नेगेटिव ही आ रहा है, पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है।
और जबकि सीटी स्कैन में जब कराते हैं तो उसका फेफड़े में कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है जी। अगर उसको चेक करना है कि हमारी सांस की लेने की रोकने की कैपेसिटी कितनी है, तो उससे हम बहुत कुछ पता लग सकता है कि मेरे फेफड़े कितने अच्छे काम कर रहे हैं। ये 3 बहुत बेसिक मेथड हैं तो जो आप घर पे अपने कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने, यानी कि 30 सेकंड तक अगर हम अपनी सांस रोक के रख सकते हैं, है जी ना? हाँ, जी बिल्कुल। जी। तो इससे पता लग जाएगा कि आपकी लंग की कैपेसिटी, छाती फूलने या फेफड़े फूलने में कितना आपको अच्छा लग रहा है, कितनी कमजोरी महसूस होगी। अगर कुछ लोग 5 सेकंड ही रोक पाते, कुछ 20 सेकंड ही रोक पाते, कुछ 15 सेकंड रोक पाते, यानी ये समस्या में है। एटलीस्ट 20 से 30 सेकंड तो आपको रोकना ही है। इतनी रोकने की कैपेसिटी प्रत्येक व्यक्ति की नॉर्मल में होनी ही चाहिए। जी। जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन लेवल 95 to 100 होना चाहिए। 20 से 30 सेकंड सांस रोकने की कैपेसिटी प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। ठीक बात है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर नॉर्मली 99 होना चाहिए फ़ारेनहाइट। वैसे भी 100 तक तो हम लोग डॉक्टर के लेवल पर अगर बात करेंगे तो हम लोग 100 तक ही कहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का नॉर्मल ऊपर नीचे होता रहता है। 100 तक ना हम लोग बुखार कोई फीवर मानते हैं, ना वो दवा देने के लिए उस तक होती है। जब 100 से ऊपर जाने की कोशिश होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तभी हम लोग कहते हैं कि भाई अब कोई समस्या है, आप डॉक्टर को दिखा लें या फीवर की दवा ले लें या कोई जांच करा लें। अगर थोड़ा सा भी फीवर महसूस कर रहे हैं तो घरेलू तौर पर घरेलू तौर पर माथे में गीली पट्टी रख के, शरीर गीला पोंछ के उससे आप गिरा सकते हैं, या थोड़ा बहुत हल्की कोली को एस्प्रिन, डेस्प्रिन, जो भी आपके पास घर में क्रोसिन वगैरह दवा रखी है पैरासिटामोल टाइप की, वो आप ले सकते हैं। लेकिन 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं। अगर 1 या 2 दिन से लगातार आ रहा तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बताया कि घर में रह करके हम प्राथमिक उपचार क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। थैंक यू। ये थे डॉक्टर अक्षय निगम। कोविड का खतरा सभी के लिए है, लेकिन इससे संभलना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कुछ बुजुर्ग महिलाओं से हमने बात की। उन्होंने बताया किस जिंदा दिली से वो रह रही हैं और क्या सोचती हैं। लेकिन इससे संभल के रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। कुछ बुजुर्ग महिलाओं से हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस जिंदा दिली से वो रह रही हैं और क्या सोचती हैं वो। श्रोता, इस वक्त श्रीमती शांति चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और इनके साथ हम इनके अनुभवों को साझा करेंगे। शांति जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। हाँ नमस्ते। आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोविड का ये समय जो निकल रहा है और आप किस तरीके से, आप बुजुर्ग हैं और किस तरीके से अपने आप को आपने रखा हुआ है संभाल करके, स्वस्थ रह करके क्या किया आपने, अपना ये समय कैसे निकाला, क्या कर रही हैं आप अपने शौक बताइए, कुछ बताइए। ऐसा है, जहाँ तक रहने का सवाल है, हमारी एज जो है 87 है जी। और तो चल फिर तो पाते ही नहीं, तो मतलब पलंग पे ही रहते हैं। बस लैट्रिन बाथरूम जाना हमें तो होता है। जी जी। और दूसरी चीज ये कि कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कोई हमारे पास विशेष करके कोई मिलने भी ऐसा नहीं आता कि जो उससे भय हो कि भाई कोरोना लग जाएगा। हाँ। मतलब पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित करके ही रखा हुआ है। जी। और परिवार के लोगों को भी यही कहते रहते हैं कि भाई जो सावधानियां उन्हें तो बरतो। और उसके बाद फिर ईश्वर की इच्छा होती है, जो कुछ होता है। बस कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए निकलना ही पड़ता है, इन लोगों को तो रोक भी नहीं सकते। और आप क्या करती हैं, आप बताइए, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या तो बड़ी नपी तुली होती है, कभी कभी बोरियत भी हो जाती है, लेकिन फिर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से जीवन बीत रहा है। यही बहुत बड़ी बात है। कोई हलचल नहीं हो, उथल पुथल नहीं हो, ईश्वर को धन्यवाद दे लेते हैं। कभी कभी बोर हो जाते हैं तो भगवान से शिकायत भी करते हैं। हाँ, कैसा जीवन हो गया ये। और जहाँ तक शौक का, हॉबी का सवाल है जी, तो हमारी सबसे पहली हॉबी तो पिक्चर रही। अरे वाह, पिक्चर देखने का बहुत शौक था। अच्छा। और अब हम गाने सुनते हैं। पिक्चर देखने का शौक आपको अब नहीं? बहुत है, टीवी पे देख लेते हैं, कोई अच्छी पिक्चर आती है। मतलब हर पिक्चर तो नहीं देखते अब। पहले तो ऐसा था कि जो अच्छी पिक्चर, मतलब पिक्चर लगती थी नई तो जाकर देखते ही थे।
ओहो, वाह वाह वाह। अब उसमें अच्छी भी मतलब सब अच्छी होती थी, ज्यादा करके एक आध खराब होती थी। हाँ 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 और अब ये है कि टीवी पे जो आती है कोई अच्छी लगती है तो देख लेते हैं, हाँ, या पुरानी पिक्चर देख लेते हैं कभी कभी, ठीक है। जो बहुत पसंद थी। वो गाना सुनने का बहुत शौक है मैं। क्या बात है। तो आप गाने सुनती, गाने आप काहे में सुनती हैं? रेडियो में सुनती हैं, टीवी में? हाँ, रेडियो में, फेसबुक पे भी। आजकल वो किसी ने व्यंग डाला है कि भारत में कोरोना जो है, भारत में उसका मन लग गया है कि लोग वह खूब नाचते हैं, गाने गाते हैं। हाँ 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 अस्पतालों में भी अपनी मतलब दिनचर्या ऐसी कर रखी है, हाँ, मतलब रुके नहीं रहते हर समय। उसको भी उसने जो है एंजॉयमेंट कर रखा है, कोरोना को भी। फेसबुक पर। फेसबुक पर देखा था तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हम तो परिवार के लोगों को भी यही कहते हैं कि पॉजिटिव सोचोगे तो नेगेटिव रहोगे, नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। पॉजिटिव सोचोगे तो नेगेटिव रहोगे और नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाओगे। ये बहुत बड़ी बात है आपने। सही कह रही हैं आप। तो आप शौक ही बहुत अच्छे हैं, तो बढ़िया। आपने कहा बस वही हल्के फुल्के शौक हैं हमारे, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मतलब सहज ढंग से जीवन जीना पसंद करते हैं, जैसा हो जाए एडजस्टमेंट, क्योंकि असंतोष का तो कोई वही नहीं, सीमा ही नहीं है। ठीक कह रही हैं आप। अब एज इतनी है तो उसके हिसाब से अपने आप को मतलब बुद्धि से, विवेक से काम लेने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। असंतोष करो तो निराई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपने कहा कि आप फेसबुक पे आपने बहुत कुछ देखा और उसके हिसाब से फेसबुक में जो लोग अपने मैसेज डालते हैं आप उसको एंजॉय करती हैं। वो गाने के भी होते हैं और बहुत सी चीजों के होते हैं। तो मोबाइल चलाने में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका शौक अच्छा खासा है। शौक क्या है, एक तरह की बीमारी है ये। अरे वाह। अब हमारे जो छोटे बेटे हैं ना, जो दिल्ली वाले बेटे, वो जबरदस्ती लेके दे गए और सिखा गए थोड़ा बहुत। अच्छा। अब जब उसमें इंटरेस्ट हुआ तो अड़ोस पड़ोस के बच्चों को या किसी को बुला के सीखते रहे, तो थोड़ा बहुत आ भी गया है। मन लग जाता है बस। चलिए, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, जानने को मिलती हैं। और आप है, और आपका शौक मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो गया है जब आप इसको बीमारी का नाम देंगे। बढ़िया बीमारी है अपना, आपका मन लगाए। अब हम तो बीमारी कहेंगे, वैसे कहते भी लोग बात यही है। अच्छा, लाइक और डिसलाइक का भी बड़ा चक्कर है। हाँ, तैयार बैठे रहते हैं लोग, उन्होंने कुछ डाला, उन्होंने लाइक किया। मैंने इनको घर में कुछ काम ही नहीं है क्या? अच्छा, डिसलाइक करेंगे तो नालायक कहलाएंगे। क्या बात, ये बहुत मुसीबत है। डिसलाइक तो लाइक तो नहीं है। सब लोग अपने आप को लिए अच्छे कमेंट्स चाहते हैं और लाइक करते हैं, तो बस इसीलिए तो डालते हैं। बेटे से भी कि तुम ज्यादा चक्करों में मत पड़ो कि क्या कहाँ क्या हो रहा है। बस अपने एंजॉयमेंट करो, थोड़ी ऐसी चीजें देखो जिसमें मन में प्रसन्नता पैदा हो। बिल्कुल, ऐसी मत करो जिसमें उत्तेजना पैदा हो। पर अब वो सवाल जो है कि बदल नहीं सकते ना किसी को, नेचर इंसान का बदलना मुश्किल होता है। अब वो, और कुछ लोग सोचते हैं कि हम पूरा सिस्टम ही बदल देंगे। हम तो कहते हैं अपने आप को बदलो, बस सिस्टम को छोड़ो। जो हो रहा है तो होने दो, सारी दुनिया को थोड़ी बदल देंगे हम। ठीक कह रही हैं आप। अपने आप को बदल लेंगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, बदल जाएगा। अपने आप को हम मतलब रखें सही, दुरुस्त तो समझो कि सब दुनिया दुरुस्त है। बहुत बढ़िया। बाकी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसमें तो हालांकि वो हम दूसरी तरह से समझाते हैं। अच्छा। दुनिया की जानकारी रखो, दुनिया जहान में क्या हो रहा है, दूसरे की परेशानी को समझो। मैंने कहा समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पर झटक देते हैं इसलिए कि उससे हम कुछ कर नहीं सकते। अब अपने आप को क्यों जबरदस्ती टेंशन में क्यों रखो। ठीक बात है, सही कह रही हैं आप। लेकिन वो अपनी अपनी सोच है भाई। हाँ, ठीक है। और पूजा पाठ करती हैं आप? पूजा पाठ में मन लगता है आपका? हाँ, पूजा पाठ में मन लगता है। कभी कभी जब विचलित होते हैं तभी ये कहते हैं, अपने मन में ही सोचते हैं कि कहने के लिए तो मैं पूरी आस्था है, लेकिन फिर विचलित क्यों होते हैं। तो भगवान से यही कहते हैं कि हमें हमारे मन को, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना, कोई गलत तो मत नहीं हो। गाने की लाइन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आप इसे गा के बताइए ना, आप इसे गाइए। गा तो नहीं सकते। वो लाइन आपके प्रोग्राम के ऊपर ही है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जी, मन का ही विश्वास बना रहना चाहिए।
कि हम सब रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, अच्छे रहेंगे, प्रगति करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक अच्छा समाज तैयार करेंगे। बहुत अच्छी बात है आपने कही। कभी बीमार पड़े ही नहीं। डॉक्टर और क्या कहते हैं दवाइयों से हमने हमेशा परहेज रखा। बहुत बढ़िया। और स्वस्थ रहे। लेकिन अब भाई अब जब आई है सिर तो पड़ी है तो भुगतना तो है ही है। कोई बात नहीं है, समय आता है, निकल जाता है, ठीक हो जाएंगी। निकल जाता है। हाँ हाँ। चलिए, आपने बातें बताई हैं वही बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। और सबसे अच्छी बात तो आपने जो बताई बिल्कुल जिंदगी का, और खास तौर पे कोविड का जो समय चल रहा है इसका तो मूल मंत्र ही आपने दे दिया कि पॉजिटिव सोचोगे तो नेगेटिव रहोगे और नेगेटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रहोगे। बहुत बड़ा मूल मंत्र है ये आपकी तरफ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। श्रीमती शांति चतुर्वेदी जी, आपने आकाशवाणी ग्वालियर के लिए समय दिया, अच्छी अच्छी बातें बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ है श्रीमती कामिनी निगम। और कामिनी जी वृद्ध हो चुकी हैं, लेकिन रहते हुए अपने समय में इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत काम करती थी और इस कोरोना काल में भी कुछ ना कुछ करती ही रही हैं। वक्त इन्होंने अपना बर्बाद यूं ही नहीं किया है। बहरहाल खैर, हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं। सबसे पहले कामिनी जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार। और बताइए कि आप क्या क्या करते रही हैं। सबसे पहले तो आप अपने शौक के बारे में बताइए कि आपके शौक क्या क्या है। पहले आप क्या करती रही हैं। तो खाना वाना बनाने का भी शौक है, गाने का भी शौक है, घूमने का भी शौक है। अच्छा, घूमने का शौक है। और क्या क्या शौक है। और सबसे मिलने जुलने का भी शौक है। बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई, क्या पढ़ा आपने। मैंने इंटर तक पढ़ा है। अच्छा, इंटर तक पढ़ा है आपने। तो ये आपको कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पसंद थे पढ़ना। मैं हिंदी इंग्लिश तो मेन था ही, उसके बाद इकोनॉमिक्स साइकोलॉजी। और हिंदी भी रहा होगा, हिंदी भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा। हाँ, बताया तो हिंदी इंग्लिश आपको बहुत पसंद है, इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो फिर इंटर के बाद क्यों नहीं पढ़ाई करी, आगे क्यों नहीं पढ़ी आप। उसके बाद इशारत किया, फिर इशारत। अच्छा, ठीक है। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आपको सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, थोड़े दिन क्या सर्विस की आपने। हम टीचिंग करते थे। टीचिंग जॉब करती थी। अच्छा, तो बच्चों को पढ़ाना तो आपको अच्छा लगता होगा फिर। हाँ। क्या सब पढ़ाती थी आप। और बच्चे पढ़ते भी मन से थे। अच्छा, ये बहुत बढ़िया कि बच्चे मन से पढ़ते थे, ठीक बात। अच्छा, ये बताइए, टीचिंग तो फिर आपका आगे नहीं चल पाया, लेकिन घर में रह करके भी आप अपने कुछ शौक तो जरूर पूरे करती होंगी। तो खाना बनाने के अलावा और क्या क्या, घूमने के अलावा और क्या क्या करती थी आप। आजकल क्या करती हैं। अब ये तो कोरोना में तो कहीं बाहर आपको घूमने का शौक है, लेकिन आप घूम नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ता है, घर में रहना पड़ता है। तो घर में रह के क्या करती हैं आप। एज के हिसाब से चलो तो पाते नहीं ज्यादा कि कहीं चले जाएंगे वो। घर में ही बैठे रहते हैं। पूजा नहीं करती हैं आप घर में। हाँ, घर में करते हैं पूजा। तो पूजा करते हैं, किस भगवान की पूजा आप ज्यादा करती हैं। शिव चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, गणेश चालीसा पढ़ते हैं। अच्छा, तो इस समय तो इतनी चालीसा पढ़ती है तो समय वैसे ही निकल जाता होगा। और गाना गाने का भी शौक रहा है आपको, गाती भी थी। हाँ, गाना भी। 2 लाइन कुछ सुनाएंगी क्या आप, थोड़ा सा, जितना मन हो, जितना आप सुना सके, जितना आपको अच्छा लगे। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुम पे अटका, मुरलिया वाले रे ना दे दामन को झटका, मुरलिया वाले रे ना दे दामन को झटका, मुरलिया वाले रे मैं तुमको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, मैं तुमको भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, फिर भी इतना है खटका, मुरलिया वाले रे ना दे दामन को झटका, मुरलिया वाले रे। तो सुनाई, बहुत अच्छी तरीके से सुनाई। और जहाँ तक हमें पता है कि आपको शायद कुछ लिखने पढ़ने का भी शौक रहा है। पहले आप कुछ लिखते भी थी, क्या लिखती थी आप। अब विस्मय जैसा दिमाग में आता था लिख देती। कविताएं लिखती थी या कुछ और लिखती थी। नहीं, कविता तो नहीं ज्यादा लिख पाते।
गद्य क्या में लिखती थी? गद्य में लिखते थे। अच्छा, गद्य में लिखती थी। कोई विषय ध्यान आ जाता था तो उस पर लिखती थी आप? हाँ आप शुरू से जुड़ी रही हैं, तो आकाशवाणी के बारे में आपको रेडियो सुनना अच्छा लगता है आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो में आप सुनती हैं, क्या क्या सुनना ज्यादा पसंद करती हैं? वो गाने वाने आते हैं, सब अच्छे प्रोग्राम जो भी आते हैं सब सुनते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। और रेडियो सुनने का आपको शौक है, रेडियो खूब सुना करिए। रेडियो में तो रेडियो सुनती रहिए, आपको अच्छा लगेगा। और बस आपने हमसे बात की, अपना समय दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कामिनी निगम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं श्रीमती सरोज सक्सेना जी। आप भी बहुत बुजुर्ग हैं और किस जिंदा दिली के साथ रहती हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और हम आपको क्या बताएंगे, श्रीमती सरोज जी खुद आपको बताएंगी कि आप वो किस तरीके से रह रही हैं और कोविड के समय में किस तरीके से उन्होंने अपने आप को संभाल के बचा के रखा। सरोज जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार हमारी तरफ से सब लोगों को, बिल्कुल, सारे लोगों को नमस्कार है। और सबको बहुत बहुत बधाई भी है कि सब लोग अच्छे रहो इस कोरोना हालत में, है ना। और अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, अच्छे से रहना। आप लोग हमारा देखो कि आज हम 90 साल के हो गए हैं। अच्छा, लेकिन देख के आप लोग ये नहीं कह सकते कि हम 90 साल के हैं। वो क्यों कि हम बहुत नियम से और बहुत तरीके से और सबसे मिल के हंस के, कभी रोना नहीं, कभी ये नहीं करना, है ना। कि जितने हमारे सब लोग जो भी सुन रहे हो इस कोरोना हालत में भी और वैसे भी अपनी जिंदगी को शुरू से सुबह से उठो तो हंस के उठो। क्या बात है ना, जिसमें कि सारा टाइम तुम्हारा अच्छा जाए, है ना। और खाने पीने का भी ध्यान रखो। और सबसे मेन क्या है, सोसाइटी, जो कि हम बताना चाहते हैं कि सोसाइटी आज के जमाने में बहुत जरूरी है, जो कि लोगों ने खत्म कर दी है ना। इसकी वजह से क्या है कि घर में मनुष्यता छाई रहती है, हंसना बोलना नहीं होता है। और एक तो आजकल आदमी बिजी बहुत है, तो बिजी होते हुए भी हम ये चाहते हैं कि 4 जने घर में हो तो बैठ के अपने थोड़ी देर 1 घंटा हंसो बोलो, बातचीत करो, अपने परिवार की बातचीत हो, सारी दुख की सुख की सब, तो वो क्या है बढ़ जाती है बहुत ना। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सारे जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाइयां हैं, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, सब खुश हो के घर में रहो, जो कि घर में अच्छा लगे सबको। आप है ना, और जहाँ भी जाओ तो दूसरे को भी अच्छा लगे कि फिर आना। बहुत सही है ना, बिल्कुल। हमेशा सच को ऐसा होना चाहिए कि किसी का बोझ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छे से रहना चाहिए और सबसे मिलके रहना चाहिए। आप हमको ये बताइए कि आप अभी घर की बात कर रही थी, आपके घर में कौन कौन है? हमारे यहाँ जहाँ घर में रहती हैं आपके घर में? अब आपको हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड थे एजी ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर, 41 साल हो गए उनकी डेथ को, और हम बिल्कुल अकेले हैं। ये हम टेलीफोन पे, इस पे फोन पे बता रहे हैं, मगर अगर हम अकेले नहीं हैं, क्योंकि हमारे सारे लोग मिल्लतदारी, आज उनकी बदौलत हम समय इतना बढ़िया काट रहे हैं कि हमको 41 साल पता नहीं लगे कि कहाँ निकल गए। क्या बात है, क्या बात है ना। 41 साल निकल गए, और आज भी हम ये बता रहे हैं कि घर में अमन चैन है। जो भी हमारे यहाँ आता है वो हंस के ही जाता है और कहता है कि हमें बहुत अच्छा लगा आंटी आपके यहाँ, कि हमारे बहुत अच्छा लगता है ना। और हम यही चाहते हैं कि सब लोग खूब हंस बोल के और अच्छे से रहो। और हमें उम्मीद है कि जब तक हमारी जिंदगी है और जितने मिलने वाले हैं उनने हमारा साथ बहुत दिया है, बहुत दिया है, जिसकी बदौलत कि हम आज अकेले रह रहे हैं और बहुत अच्छे से रह रहे हैं आज भी, है ना। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर घर में खूब अच्छे से रहो, खूब खुशियां मनाओ और खूब हंसो बोलो और गाओ। हंस बोल तभी सकते हैं, हंस बोल हम तभी सकते हैं जब हम स्वस्थ रहें,
हमें कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। आप हाँ, बस सबसे बड़ी बात यही है कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है स्वस्थ रहना। आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रखती हैं? ये सबसे बड़ी रकम यही है ना। अगर स्वस्थ है तो हमारी सब चीज काम कीमती है, और नहीं है तो सारी चीज बेकार है, बिल्कुल, है ना। तो आज 40 साल की जिंदगी तो हमने बहुत अच्छे से काटी है। आगे भी भगवान इन सब के बीच में हमारी अच्छी काटेगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करती हैं? स्वस्थ रहने के लिए हम काम में बहुत बिजी रहते हैं। अरे वाह, हाँ, है ना। अकेले हैं, हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है। और एक ये कि आना जाना, मेन चीज आना जाना है, जो हमें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। फिर घंटी बोली, फिर कोई आया, फिर घंटी बोली, फिर टेलीफोन आया, है ना। इसमें हमारा समय पता ही नहीं लगता है। हमको ये सोचना पड़ता है कि कौन सा काम हम किस वक्त करें। ओहो, है ना। घर के साथ इतने हम बिजी हैं अकेले होके। तो आदमी को बिजी रखना चाहिए। घर के जितना बिजी रहोगे उतना ही सुख पाओगे। अपने सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और आराम से हम सोते हैं 8:30 बजे और सुबह उठते हैं। क्या बात है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से नींद आती है। लोग नींद की गोली खा खा के सोते हैं, हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप अकेले होकर भी हमको जरूरत नहीं है। और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, सरोज सक्सेना जी, आपने पूरे जिंदा दिली के साथ जिंदगी जैसे आप जी रही हैं। हाँ, ये कोरोना में भी महीने बिल्कुल अकेले काटे हैं, और बड़े हिफाजत से काटे हैं हमने। क्या बात है ना। हाँ, बहुत हिफाजत से। और यहाँ भी सबको टोकते रहते हैं कि हिफाजत से रहो, बाहर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, है ना। मास्क, और बहुत अच्छे से रह रहे हैं। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सरोज सक्सेना। हाँ भाई, आप सबको भी, जितने भी ये आकाशवाणी के लोग हैं, हमारी तरफ से सबके लिए दुआएं हैं, क्योंकि इस वक्त हम सबसे बड़े बैठे हैं। और सब लोग खूब खुश रहें और सब खूब अच्छे से रहें, और हमको ऐसे ही मानते रहें, तो हमारी जिंदगी जितनी भी है वो अच्छे से कट जाए। कटेगी नहीं, बहुत अच्छे से दौड़ेगी और बहुत बढ़िया रहेगी, अच्छी रहेगी। अच्छा, हम खुश नहीं होंगे तो कौन खुश होगा, कि हमको चाहने वाले कितने हैं, है ना। इससे बहुत फर्क पड़ता है जी, बहुत फर्क पड़ता है। मतलब खून और हंसी खुशी दुगनी हो जाती है। बिल्कुल। मतलब हमको ये परवाह नहीं है कि हमारा कोई नहीं है, हमारे सब बहुत है। जी, बिल्कुल। की दुआएं, हम बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अच्छी बात है, ठीक है, नमस्कार हमारी सबको। ये थी श्रीमती सरोज सक्सेना। साथियों, इन बुजुर्ग महिलाओं की बातचीत आपने सुनी। इस उम्र में भी किस तरीके से, कितनी समझदारी के साथ, कितनी जिंदादिली के साथ खुद सुरक्षित हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की बात कर रही हैं, और पूरे प्रयास में हैं, लोगों को समझाती हैं, बताती हैं कि दूसरे लोगों को, आसपास के लोगों को कैसे रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं हम इन सबको। इनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहे। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर यह विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्ति करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। शाम 6 बजे पुनः सुन सकते हैं।